बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की गलियारों में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इस वक्त तेज है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता के जरिए चुनाव आयोग ने तमाम जो बातें साझा की है, जो अपना रवैया मनमाने ढंग वाला अपनाने की कोशिश कर रही, उसके पीछे की वास्तविकता को रूबरू किया है। और चंद्रशेखर आजाद ने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा वायरल वीडियो साझा किया जहां पर मासूम बच्चे अपने स्कूल को पहुंचने के लिए किस मुताबिक अपने जान को जोखिम में डालकर नहर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, वो भी चंद्रशेखर आजाद ने साझा की है। खासतौर पर बता दें कि आरजेडी के नेता प्रियंका भारती और प्रवक्ता, इनके माध्यम से एक वीडियो साझा किया गया है, जो वीडियो बिहार के विधानसभा का है। किस तरीके से बिहार में उप मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर आखिर ये भाषा कैसी है और इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी बताया गया है। और वंचित बहुजन आघाड़ी मतलब कि प्रकाश अंबेडकर, इनकी पार्टी के जरिए एक ऐसा मसला उठाया गया था जो कि ये साझा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए इस देश के किसानों के मान के मद्देनजर रखते हुए कितना उनके प्रति मान और सम्मान है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है वो विधानसभा के अंदर जंगली रमी, जिस तरीके का जो सट्टा जुए वाला खेल ऑनलाइन तौर पर जिसे जाना पहचाना जाता है, उसको खेलते हुए दिखाई दी। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी की है। और ये दूसरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जब से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगातार चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन पर तमाम सवाल या निशान खड़े करते हुए उनको अन्य को मामले और मद्देनजर रखते हुए जिस मुताबिक उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन आरोपों के मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर एक बड़ा खुलासा जिस मुताबिक डॉक्टर रोहिणी घावरे ने किया है, वो आपके साथ रूबरू करेंगे। ये बात भी जानने समझने वाली है कि देश के राजधानी में इस वक्त बारिश के चलते लंबे समय से चलने वाला जल भराव फिर एक बार सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के महिला नेता के जरिए भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक जो दिल्ली में सरकार चलाई जा रही है, उसके पीछे की सच्चाई और वास्तविकता को भी साझा करने का काम किया गया है। वो तमाम खबरें जो इन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव आयोग के जरिए जिस मुताबिक तमाम तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता ने कहा है कि चुनाव आयोग का मनमाना रवैया और केंद्र सरकार के इशारे पर अपारदर्शी तरीके से मतदाता सूची में धांधली करना लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। इन्हें एहसास नहीं है कि जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी। लोकतंत्र के साथ जिस मुताबिक चुनाव आयोग के जरिए खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। यहाँ तक के केंद्र सरकार के इशारे पर ही बिहार में चुनाव निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, ये बात भी तेजस्वी यादव के जरिए कही गई है। और इसी के चलते मतदाता सूची में भी बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये चीजें इसी मुताबिक चलती रही तो बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया में आखिर जनता कैसे विश्वास जताएगी, या फिर उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि उन्हें जो वोट देने का अधिकार मिला है, उसका वोट का इस्तेमाल जिस तरीके से अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए होता है, लेकिन असल मायने में उनके वोटों के साथ बड़े पैमाने पर विश्वासघात हो रहा है, धांधली हो रही है। अगर ये बात का एहसास बिहार की जनता को हुआ तो प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी, ये बड़ा सवाल भी तेजस्वी यादव इनके जरिए उठाया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है जो चंद्रशेखर आजाद के भी जरिए साझा किया गया है, जिस वीडियो में स्कूल में जाने वाले मासूम बच्चे नहर को पार करते हुए दिखाई दिए हैं। और किस तरीके से इस नहर पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बेत है जिस पर चलकर इस नहर को पार किया जा रहा है। किसी भी अगर मासूम बच्चे का पैर फिसला तो निश्चित वो अपने जान को गवा देगा। और इसके पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? योगी आदित्यनाथ की जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और कसीदे पढ़े जा रहे हैं, गोरखपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की बात हो, लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के मुताबिक क्या क्या काम हुए हैं, इसको वो गिनाते हुए नहीं थक रहे। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वास्तविकता ये काफी ज्यादा परे नजर आती है। उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर में खलीलाबाद ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय
गुलरिया में ये मासूम बच्चे हैं जो नहर पार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कोई पुल नहीं है, न सुरक्षित रास्ता है, बस 2 बांस है और एक बिजली का पोल है। शिक्षक हाथ पकड़कर बच्चों को जान के जोखिम में डालकर स्कूल ले जाने का काम कर रहे हैं। पढ़ाने से पहले बचाना उनकी ड्यूटी बन चुकी है। तो देखिए, शिक्षक का काम विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाना होता है, लेकिन एक नई जिम्मेदारी अब शिक्षकों के कंधे पर है कि वो तमाम बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाए और स्कूलों तक पहुंचाने के बीच में भी अब उनकी जान की जोखिम में डालकर उनको बचाने, उनकी सुरक्षा भी की भी जिम्मेदारी अब शिक्षकों की बनी हुई है। ये 2025 का उत्तर प्रदेश है साहब। इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल शर्म आनी चाहिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उत्तर प्रदेश में जो पेयरिंग नीति है के नाम पर ग्रामीण स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक तरफ स्कूलों को बंद किया जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थी स्कूलों में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके आने के लिए जो रास्ते होने चाहिए, जो सड़क और पुल होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं बने नहीं, वो उसके ऊपर में काम हुआ नहीं, जिसके कारण अब मासूम बच्चों को अपनी जान को हथेली में लेकर इस तरीके से स्कूल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 7 साल से शिक्षक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी 7 सालों से बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ रूबरू करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता और नेता प्रियंका भारती ने कहा है कि विधानसभा किसी का बाप होता है, साला गुंडों के विरुद्ध लड़कर आए हैं। ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिन शब्दों को दोहराना यहां तक उचित नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मुताबिक जिन्होंने आरजेडी के नेता प्रवक्ता प्रियंका भारती के जरिए एक वीडियो साझा किया गया है जो बिहार के विधानसभा का है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है, विजय सिन्हा के जरिए कही गई बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम जो बातें कही गई है वो विधानसभा में तो उन्होंने कह डाली, लेकिन यहां पर आपके बीच साझा करने के लिए उन तमाम शब्दों को भी इस्तेमाल करना उचित नहीं। जहां पर यह बात कही गई है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इनके जरिए उन्होंने कहा है कि विधानसभा किसी का बाप का होता है ना। यहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने आगे कहा है कि गुंडे के विरुद्ध लड़कर आए हैं। तो गुंडे के विरुद्ध लड़कर आए हैं, विधानसभा किसी के बाप का होता है क्या, ये बात उन्होंने कही है। और ये बात को लेकर प्रियंका भारती ने कहा है कि मोदी के अनमोल रत्नों के मुंह में हमेशा मां बहन की गाली रहती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जबान पर जिस मुताबिक आसानी से गाली आप सुनकर देखेंगे, ये किसी और राजनीतिक पार्टी के नेता के जबान में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ये बात कही गई है। इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए वो मसला उठाया गया है जिसके कारण इस बात का खुलासा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री होते हैं वो विधानसभा में भी जाकर जंगली रमी जिस तरीके से ऑनलाइन सट्टा वाले गेमों को खेलते हुए वो नजर आते हैं। इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा है कि जिस मुताबिक विधानसभा में तमाम किसानों के गंभीर प्रश्नों को उठाने के लिए जिम्मेदाराना तौर पर भेजा जाता है, लेकिन ऐसे ही लोग जंगली रमी जैसे खेलों को खेलकर जिस बात कही गई है महाराष्ट्र के कृषि मंत्री की माणिकराव कोकाटे, तो इनके मुताबिक ये जो जंगली रमी खेलने का काम किया गया है, क्या सरकार या फिर सरकार के लोगों के जरिए उनका इस्तीफा सरकार मांगेगी? ये तमाम बातें इस वक्त कही गई है और ये बात वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए साझा की गई है जो प्रकाश अंबेडकर इनकी पार्टी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे इनसे इस्तीफा मांगेगी? क्योंकि इनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जो विधानसभा में वो जंगली रमी जैसा गेम है वो खेलते दिखाई पड़े। इसके साथ साथ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जिस मुताबिक चंद्रशेखर आजाद पर लगातार सवालों के कटघरे में खड़े होकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बीच उन्होंने और एक खुलासा किया है जिन्होंने कहा है कि 20 करोड़ लो और चुप हो जाओ। ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरी इनके जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि भीम आर्मी के चीफ मतलब चंद्रशेखर आजाद, इनके जरिए ये बात कही गई है कि 20 करोड़ रुपए आप ले लो और चुप हो जाओ।
ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरे ने साझा की है और उन्होंने ये भी कहा है कि पैसे का लालच देकर डॉक्टर रोहिणी घावरे का मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। और ये इस बात को लेकर भी डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कहा है कि मुझे पैसे का, पद का किसी भी तरीके से कोई लालच नहीं है। मैं एक न्यायिक लड़ाई लड़ना चाहती हूँ कि चाहे मुझे कितना भी रोकने और दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं अपनी इस न्यायिक लड़ाई को निरंतर जारी रखूंगी। और यहां तक के बार बार डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए जिस मुताबिक बिहार में आजाद समाज पार्टी अपने पैर पसारने को तैयार है, बिहार की जनता से भी सावधान रहने की भी बड़ी अपील डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए की जा रही है। इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त बारिश और जल भराव का माहौल बना हुआ है और पड़पड़गंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो नेत्री है उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसका खुलासा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विधायकों के जरिए ये बात कही गई थी कि आने वाली बारिश में जो आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान जो जल भराव दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तब आपको इस तरीके का जल भराव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। इस पूरे के पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के जरिए कहा गया है कि दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश ने पड़पड़गंज के सड़कों को पर नाव चला दिया है और बीजेपी के फर्जी दावे फेल होने पर स्थानिक जनता बीजेपी के विधायकों को भी इस जल भराव के नाव को चलाने के लिए आमंत्रित कर रही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए जल भराव को लेकर अनेकों प्रकार के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए। लेकिन अब उनकी जब सरकार दिल्ली में बन चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और विधायक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस मुताबिक आम आदमी पार्टी के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है उसका खुलासा किया गया है। ये तमाम वो खबरें हैं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जो हमने आपके साथ रूबरू किया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।